नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री बात करते हैं मिथुन राशि की। सन 2026 कैसा रहने वाला है? क्या 2025 की तरह ही सन 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा या उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? क्या भाग्य उदय होने वाला है या भाग्य में कुछ रुकावट आने वाली है? या जो काम अभी तक आपके अटके हुए हैं वो बनने वाले हैं या फिर वह काम और अटक जाएंगे? घर गृहस्थी कैसे चलने वाली है? आपके पार्टनर के साथ साथ में आपका कैसा व्यवहार रहने वाला है? आपके धन से संबंधित जो भी दिक्कत है या वो दिक्कत अभी बढ़ने वाली है या वह खत्म हो जाएगी? आदि आदि सब बातों को आज जानने का प्रयास करते हैं कि सन 2026 ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। जैसे कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, ये ग्रह ये गोचर के हिसाब से यानी चंद्र कुंडली आपकी राशि कुंडली के हिसाब से बताया जाता है। जो जन्मस्थ कुंडली होती है, जन्म के समय की, वह स्थिर कुंडली होती है। उसमें स्थिर ग्रह बैठे होते हैं, वह स्थिरता से फल देते हैं और उनका फल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा आदि का बहुत बड़ा विचार किया जाता है। तो ये जो कुंडली है ये राशि के अनुसार होती है, लेकिन राशि के अनुसार जो ये कुंडली है इसका भी अपने जगह में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जानते हैं कि कैसे आपके जो ग्रह हैं गोचर के, वह क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली में लग्न भाव में बृहस्पति बैठ रहे हैं, तो वो बृहस्पति आपको बड़ा शुभ फल देने वाले हैं। लग्न की बृहस्पति, बहुत चीजों में लग्न में बृहस्पति जब आ जाते हैं, केंद्र के अंदर बृहस्पति जब बैठ जाते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग होते हैं जिनको वो अपने आप खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जीवन में कि जिनको बृहस्पति लग्न में बैठते ही खत्म कर देते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों। तो यहाँ पर लग्न में आपकी राशि में जब मिथुन राशि में बृहस्पति बैठ रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत सही रहने वाला है। जो परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित आपको चल रही थी उसमें सुधार होने वाला है, उसमें आपका सुधार होने का पूरा चांस है। और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। गुरु धर्म से संबंध रखता है, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। मन मस्तिष्क आपका सकारात्मक बन जाएगा। अभी अभी तक जो मन में आपका नकारात्मक भाव ज्यादा बन रहे थे, अब वह सकारात्मकता में बदल जाएंगे। सकारात्मक चीजें आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। आपके जीवन में अच्छी बातें ज्यादा होने की संभावना है। और जो अभी तक आपका अधूरा काम पड़ा हुआ था, कोई ऐसा काम कर रहे थे जो अधूरा पड़ा हुआ था, पूरा नहीं बन पा रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, वह काम पूरा हो जाएगा। और मित्रों का, आपके जो दोस्त यार हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस वर्ष में 2026 में आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आप इच्छित वस्तु की खरीदारी करोगे। कोई चीज आप 2025 में खरीदना चाह रहे थे लेकिन नहीं खरीद पाए किसी कारणवश, चाहे वो धन के कारण हो या किसी अन्य के चीज के कारण आप वह चीज खरीद नहीं पाए। मन में वह अभिलाषा रह गई कि मुझे ये चीज खरीदनी है, लेकिन फिर भी नहीं खरीद पाए। लेकिन 2026 में आप वह चीज खरीद लोगे और आय व्यय का आपका संतुलन बना रहेगा। इनकम कितनी है वो आपकी और खर्चे कितने हैं उसका संतुलन, बैलेंस बना रहेगा उसका। और गुरु
जब लग्न में बैठे हुए हैं तो आपके प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। अब उसके बाद 1 जून से वह द्वितीय आपके कुंडली में द्वितीय स्थान में जाएंगे, यानी कर्क राशि में जब जाएंगे, कर्क राशि में उच्चस्थ होके बैठ रहे हैं। उच्चस्थ होकर के वह जब वहां पर बैठेंगे तो आपके धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी वह भी दूर हो जाएगी। कुटुंब से कोई अनबन चल रही थी, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई अनबन चल रही थी, कोई मनमुटाव चल रहा था, वह भी दूर होने की पूरी संभावना है। और जिसका विवाह होने में विलंब हो रखा था अभी तक में, तो उसके विवाह के भी चांस बन रहे हैं, क्योंकि लग्न में जब बैठ करके गुरु सप्तम भाव को देखेंगे तो उनके विवाह के चांस भी बढ़ जाएंगे। और जब वह द्वितीय में जाएंगे, यानी कर्क राशि में जाएंगे द्वितीय भाव में, तो वहां से वो जब छठे भाव को देखेंगे तो आपके जो अभी तक कोई कर्ज लिया आपने उससे मुक्त नहीं पा रहे थे, चाहे आपने बैंक से कर्ज लिया है या आपने किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लिया है, तो उससे भी मुक्ति का ये वर्ष हो जाएगा 2026। और जब तक लग्न में बैठे हुए हैं, जब तक बृहस्पति, यानी 1 जून तक में, तब तक आपका पढ़ाई का बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है। तो 1 जून से पहले कोई आपकी जो परीक्षा है, यदि आप उस परीक्षा को दे रहे हो कोई बच्चे, तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि पंचम भाव को वहां पर से देख रहे हैं गुरु, और पंचम भाव का जो भाव कारक ग्रह है वह भी बृहस्पति होते हैं। तो उस भाव को देख करके वो विद्या बुद्धि में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और द्वितीय भाव में जब वो पहुंचेंगे कर्क राशि में, तो द्वितीय भाव भी वाणी का बुद्धि का माना जाता है, उसमें वह सुधार करेंगे, कर्ज से मुक्ति होगी। छठा भाव जो है कर्ज का होता है, तो कर्ज से मुक्ति होगी। छठा भाव रोग का भी होता है, जब उस स्थान को देखेंगे तो रोग से भी वो मुक्त करेंगे, आपको रोग से भी दूर करेंगे। कोई रोग बना हुआ है जीवन में, किसी की असाध्य रोग बना हुआ है, तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। और शनि, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपका 10म भाव में, यानी कर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो लोहे से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम अवसर है ये वर्ष जो है 2026 का। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे स्थान में है और यहाँ गोचर में भी वह 10म भाव में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। जो लोहे से संबंधित काम करते हैं, तेल आदि का जो व्यापार करते हैं, उनके लिए, और अन्य चीजों में भी जो लोग अन्य चीजों का जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी शनि वहां पर अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं, वहां पर खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो जिसकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में होंगे, गोचर में तो ठीक है, लेकिन मिथुन राशि के किसी के जन्म कुंडली में यदि शनि खराब होंगे, तो वो शनि की पूजा करके, शनि का दान करके, शनि का जप तप करके उसको अच्छा बनाइए, ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर कर्म स्थान में कोई व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए भी वहां पर शनि बहुत आपको जो है हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपकी नौकरी लगने के पूरे चांस बन रहे हैं। और जो लोग लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनके लिए भी शनि मददगार बनने वाला है। तो बात करते हैं राहु की। राहु आपका भाग्य स्थान में आ रहा है। भाग्य स्थान का जो राहु है वह थोड़ा सा अड़चन तो डालेगा जरूर, किसी न किसी काम में भाग्य में अड़चन पैदा करेगा, लेकिन उस अड़चन को बृहस्पति, जो आपका अभी लग्न में है और उसके बाद द्वितीय भाव में जब बृहस्पति जाएगा, तो उस अड़चन को बृहस्पति दूर कर देगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है राहु, देखो राहु नकारात्मक ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है,
तो वो थोड़ा बहुत अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष भी है, जिसका जो स्वभाव होता है, वह जो है अपने स्वभाव से नहीं बदल पाता। तो जो राहु का स्वभाव है, थोड़ा नकारात्मक स्वभाव है, भाग्य स्थान में बैठ रहा है, तो थोड़ा-सा भाग्य में कमी तो करेगा। लेकिन लग्न का जो बृहस्पति है, वो आपको सपोर्ट करेगा। जब वो द्वितीय भाव में भी बृहस्पति जाएगा, तो राहु के नकारात्मकता को वो कम कर देगा, यानी आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा देगा। तो ये सब चीजें जो है आपके जीवन में इस वर्ष यानी 2025 से बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए 2026। इसमें क्या करें? अब आप थोड़ा बहुत कुछ उपाय करते रहें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। यदि बृहस्पति आपके लग्न में है, लग्न जो है शरीर का मालिक होता है, तन का मालिक होता है, यानी कुंडली का जो प्रथम भाव है उसको लग्न कहते हैं और वह मुख्य भाव माना जाता है। उसमें यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें? भगवान बृहस्पति का स्मरण करें, भगवान विष्णु का के निमित्त जो है पूजन अर्चन करते रहें, तो उससे आपको और भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पतिवार के दिन, जिसका बृहस्पति थोड़ा-सा खराब चल रहा है जन्म कुंडली में, वो बृहस्पतिवार के का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन केले का दान कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को हल्दी का तिलक, पीले कपड़े पहन सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो ये जो 2026 का वर्ष है, आपके लिए बड़ा उन्नति कारक रहेगा। बृहस्पति देव चरित्रवान व्यक्ति को पसंद करते हैं, नीतिवान, धर्मवान, गुणवान व्यक्ति को पसंद करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु हमेशा अच्छे बालक को पसंद करता है, अच्छे शिष्य को पसंद करता है। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में तभी अच्छा फल देगा जब आप चरित्रवान रहोगे, तभी अच्छा फल देगा जब आप धर्मवान रहोगे, नीतिवान, गुणवान बने रहोगे, तभी बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा। ऐसा नहीं है कि आप चरित्रहीन हो, आप धर्महीन हो, आप जो है अनीति काम कर रहे हो, आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो और फिर सोचो कि हमें जो है कुंडली के हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपको फिर गलत फल देगा। गुरु भी अपने शिष्य को दंड देना शुरू कर देता है जब वो गलत मार्ग पे जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति को यदि आपने और सकारात्मक फल देने वाला बनाना है, तो आपको सकारात्मकता से ही अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, अच्छा चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, अच्छे व्यवहार का निर्माण करना पड़ेगा, वृद्धजनों की सेवा करनी पड़ेगी, माता-पिता की सेवा करनी पड़ेगी, अपने गुरुजनों का सम्मान करना पड़ेगा। तो उससे आपको बृहस्पति देव प्रसन्न होकर के आपको और अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आती है हमारी, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।